नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शीघ्र विवाह के लिए ज्योतिष में कुछ महाप्रयोग बताए गए हैं। वैसे तो आज हम आपको 5 उपाय बताएंगे, लेकिन एक महा उपाय बताएंगे। आप महा उपाय को जरूर कीजिए, आप बाकी के प्रयोग कीजिए या ना कीजिए। तो वो महाप्रयोग कौन से है, कौन से उपाय करके आपकी शीघ्र विवाह हो सकती है। लेकिन जो आम तौर पर जिस उपाय को किया जाता है, उन उपायों को सरल विधि से करने का तरीका आज हम आपको बताएंगे, ताकि आपके बच्चे यानी बेटी हो, बेटा हो या आपके भाई बहन जो भी हैं, उनका अगर विवाह आप चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, अड़चने दूर हो जाए, चट मंगनी पट विवाह हो जाए, तो इसके लिए महाप्रयोग जरूर करें। तो सही समय पर विवाह होना बहुत आवश्यक है, और कुछ लोग मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि उन दिक्कतों को आप कैसे सरल तरीके से दूर कर सकते हैं। अगर आपके घर में बेटी है, कन्या है, और विवाह में अड़चन आ रही है, विलंब हो रहा है, बेवजह विलंब हो रहा है, तब एक छोटा सा प्रयोग करें। किसी भी दूसरे की कन्या यानी किसी की भी बेटी की शादी हो, आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ गुप्त दान कर दें। मान्यता है उस उपाय को करने से जो आपके घर में कन्या का विवाह में बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाती है। और इस बात की चर्चा किसी से ना करें, क्योंकि एक तरह का टोटका है। दूसरा, अगर आपके घर में लड़के हैं, उनके विवाह में अड़चने आ रही है, ये चूँकि टोटका अब हम बता रहे हैं, लेकिन महाप्रयोग हम अंत तक बने रहिए, आपको बताएंगे। और इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक भी करें, अपनों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, उनका भी भला हो जाए। तो अगर किसी लड़के की विवाह में अड़चने आ रही है, तो जब आप किसी अन्य लड़के का शादी होता है, जो लड़का दूल्हा बना है, तो उसका सेहरा एक बार अपने सिर पर रख लीजिए। ऐसा करने से भी सेहरा बांधने के योग बनते हैं, विवाह के योग बन जाते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति वगैरह आपको कहे आपके सिर पर सेहरा रख दे, तो बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है 1 सवा महीने में उनका विवाह हो जाता है। तीसरा, अगर मान्यता है कि कोई कुंवारी कन्या किसी लड़के की शादी के समय उसके पास खड़ी हो जाए, और उसके ऊपर जो पड़ने वाला अक्षत है, लोग आशीर्वाद स्वरूप अक्षत बरसाते हैं ना, वो अक्षत उसके शरीर से टच करके कन्या के ऊपर जा गिरे तो शुभ संकेत है। माना जाता है ऐसा करने से शीघ्र विवाह होता है, और ये अक्षत को संभाल के रख लीजिएगा। तीसरा, जिस भी कन्या का विवाह हो रहा है, या लड़के या लड़की का, उसके शादी में आप जाते हैं, उसके हाथों की लगी मेहंदी थोड़ा सा अपने हाथों में लगा लेते हैं, तो इससे भी शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। अब देखिए, ज्योतिष कहता है कि विवाह के कारक गुरु हैं, और हल्दी का संबंध गुरु से है। अब शीघ्र विवाह होने के लिए सूर्य देव को भी हल्दी डालकर नियमित रूप से अर्पित करें, तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर नियमित रूप से जो बच्चे विवाह के योग्य हैं, नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाएं, हल्दी की गांठ वो धारण करें, या उनके बेड के नीचे, तकिए के नीचे 3 हल्दी की गांठ पीले धागे में लपेट कर रख दें, तो ऐसा करने से भी शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। लेकिन कई बार होता है, कई प्रयास के बाद भी विवाह नहीं होता, तब ऐसे में एक छोटा सा महाप्रयोग कीजिए। ये प्रयोग आपको किसी भी जो शिव जी के मंदिर में आपको ये प्रयोग करना है, और किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं। अगर शुक्रवार का दिन चुने शुरुआत करने के लिए तो और अच्छा है। तो इस प्रयोग को आपको शुक्रवार के दिन शुरू करना है, और ये शिव महातंत्री प्रयोग है, और ये गुप्त है पूरी तरह से। जब भी करें चुपचाप करें, और पहले से ही घर में सबको बोल दें कि आप जब भी करते हैं कोई कुछ आपको टोके नहीं, बोले नहीं। आप कैसी भी इच्छा हो, 15 दिनों के अंदर आपका रिश्ता तय हो जाएगा या रिश्ता आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, चावल आप हल्दी से कलर करके थोड़ा सा रख लें किसी जगह। क्या करना है, चावल पहले आप साबुत चुन लें, उसमें टूटा फूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अब इस चावल को एक हल्दी थोड़ा सा पानी में भिगो कर, हल्दी पाउडर, और इस चावल पर हल्का हल्का सा लगा दें। आपको गीला पूरा नहीं करना, हल्का सा लगा दें। इसके बाद इसको आप किसी चीज़ पे रखें, घर में ही रखें, और थोड़ा सा चावल शुक्रवार के दिन शाम के समय, एक दिया हो तो अति उत्तम, नहीं है तो कोई बात नहीं, शिव
जी पार्वती जी के मंदिर में थोड़ा सा चावल लेकर चले जाएं। अब शाम के समय आपको जाना है। इस दिन आप सात्विक भोजन कीजिएगा। आप चावल रोटी तो खा सकते हैं पर लहसुन प्याज मत खाइएगा। स्नान करके शाम में जाइएगा, पीला चावल हल्दी से कलर किया हुआ लेकर, और ले जाकर आप माँ पार्वती के पास ये चावल रख दें। अगर जैसे कि शिवलिंग के पास जो नीचे हस्तकमल होता है वो माँ पार्वती है, आप वहाँ पर भी रख सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना, नीचे में रख दें। इसके बाद आप भगवान से प्रार्थना करें। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए प्रार्थना करें। फिर आप वहाँ पर 5 परिक्रमा करें। इसके बाद जहाँ पर आपने चावल अर्पित किया है 3 दाने चावल उठाकर घर ले आइए और एक डब्बा में या किसी चीज़ में आप रखिए 3 दाने जो चावल लाया। यह प्रयोग शुक्रवार के दिन से शुरू करके लगातार 7 दिन शाम के समय करें। ये एक टोटका है, टोका टोकी नहीं होना चाहिए। अब 7 दिन लगातार यानी 7 गुना 3 21 चावल हो गए टोटल। अब 7 दिनों का जो ये जमा हुआ 21 चावल है वो जब इकट्ठा हो जाए तो इसको आप किसी भी चीज़ में ले लें, कागज़ वगैरह में, और ले जाकर आप बहते हुए नदी में के पास चले जाइए। और या बहता हुआ नदी ना मिले तो किसी भी मंदिर में जाकर आप ये वहाँ पर जो भी पेड़ है वहाँ पर डाल दें, लेकिन कोई टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद एक एक करके आप इस चावल को नदी में प्रवाहित कर दें अपने जीवन की समस्या कहकर। और जो ये नदी में प्रवाहित करेंगे ना, ये सोमवार के दिन आपको करना है। नहीं अगर नदी ना हो तो किसी भी मंदिर में पेड़ के पास कर सकते हैं तो, लेकिन कोई टोके नहीं, देखे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। और जब विवाह हो जाए तब आप भगवान को जाकर प्रणाम जरूर करें। जिस भी मंदिर में आपने ये प्रयोग किया है आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, आप अपनों के साथ शेयर करें वीडियो को। और साथ ही साथ आप अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं grandharmasarmarg.com। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।